तीन किस्म के लूनर एक्लिप्स होते हैं। पेनुबुलर एक एक्लिप्स होता है, टोटल होता है और एक पार्शियल होता है। तो सूरज चांद उसके दरमियान में अर्थ आ जाती है संडे की रात 7 सितंबर, हाइट ऑफ इट्स विजिबिलिटी। जो 21वीं सदी है इसमें टोटल 228 लूनर एक्लिप्स हैं, वो होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेपर्दा टॉक के साथ क़याम हुसैन एंड दिस इज़ एन इंफॉर्मेशन अपडेट फॉर आवर व्यूअर्स। जनाब, आज एक काफ़ी रेयर सेलेस्टियल इवेंट होने जा रहा है जिसको ब्लड मून भी कहा जाता है और इट्स अ टोटल लूनर एक्लिप्स। तीन किस्म के लूनर एक्लिप्स होते हैं, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज जो है वो टोटल लूनर एक्लिप्स है जिसके अंदर जो सूरज और चांद उसके दरमियान में अर्थ आ जाती है। और जब ये अर्थ दोनों बॉडीज़ के दरमियान में आती है तो अर्थ का जो साया है वो चांद पे पड़ता है एंड इट कॉजेज एन एक्लिप्स। और ये टोटल एक्लिप्स और ब्लड मून का रिलेशन ये है कि टोटल एक्लिप्स के अंदर जो मून है उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बेंड हो रही होती है, क्योंकि वो बिल्कुल सामने होता है, वो उससे बेंड होती है। और इसमें होता क्या है कि वो लाइट फिल्टर हो जाती है, और ये यूवी लाइट जब फिल्टर होती है तो इसके अंदर जो ब्लू लाइट होती है, ब्लू लाइट फिल्टर जिस तरह फोन्स पे भी होते हैं, वो ब्लू लाइट जो है वो अर्थ के ऊपर रुक जाती है एंड अर्थ के ऊपर गिरती रहती है। और जो डार्क टोन जो होते हैं, जो एज ऑफ द स्पेक्ट्रम है, जो डार्क टोन कलर्स होते हैं विच आर रेड, वो पड़ते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द मून, और इससे उसका वो डार्क रेड कलर आता है, हेंस द नेम द ब्लड मून। और तीन किस्म के एक्लिप्स का मैंने जिक्र किया था। ये टोटल एक्लिप्स है जिसके अंदर पूरा जो है अर्थ उसके सामने आ रही है, मून के सामने आ रही है। एक पेनुबुलर एक एक्लिप्स होता है, एक टोटल होता है और एक पार्शियल होता है। सो दिस इज़ पार्शियल, और जो होता है दिस इज़ टोटल। जो पार्शियल होता है उसके अंदर इस तरह से लगता है जिस तरह चांद के ऊपर ना यूँ बाइट हुआ है, आधा एरिया जो है वो यूँ इस तरह से ब्लैक हुआ होता है, जिस तरह काला यूँ धब्बा आया हो। पेनुबुलर जो है ना वो एक नोटिसेबल एक्लिप्स नहीं होता। उसमें ये होता है कि जो अर्थ है ना वो पार्शली जो है पार्शल से भी कम सामने आती है और हल्का सा साया पड़ता है, जिस तरह डाउनवर्ड एक साया पड़ रहा हो, तो वो नोटिसेबल नहीं होता। सिर्फ मून का कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। सो ये जो आज का एक्लिप्स है ये टोटली विजिबल होगा संडे की रात 7 सितंबर को 8:30 बजे, एंड इट इज़ गोइंग टू बी एट द हाइट ऑफ इट्स विजिबिलिटी एट अबाउट 11:56 11:57, और इसके टोटली विजिबल होगा फ्रॉम, इफ़ यूर वाचिंग फ्रॉम लाहौर। आज क्लियर स्काईज एक्सपेक्टेड है, क्लाउड्स होंगे थोड़े बहुत स्पोरेडिक, लेकिन ये इजीली नज़र आएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। इसकी कंक्लूजन होगी 1:46, आप समझ लें। सो इट्स गोइंग टू बी विजिबल फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो आप इसको देखिएगा, ये स्टार्ट होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होते हुए एट द हाइट एट अबाउट 11:56। ये प्रिसाइज टाइमिंग्स हैं। इसमें आप देखेंगे द मून इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली रेड। जी नाजरीन, आज का जो ये चांद है, जब ब्लड मून जो ये नज़र आएगा, इसमें ये भी एक चीज़ आपको देखने में मिलेगी कि एक चीज़ होती है पेरिजी एंड एपोजी। ये ना मून के फेजेस होते हैं। पेरिजी इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ द मून टू द अर्थ एंड एपोजी इज़ द फारदेस्ट। तो आज जो मून दिख रहा है, आज जो ये एक्लिप्स दिख रहा है, प्रीवियसली जो एक्लिप्स हुआ था वो इसी साल हुआ था ऑन द 14th of March। तो उसमें जो है ना द मून वॉजंट एज क्लोज, लेकिन आज वो अपनी पेरिजी पे विच इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसलिए मून बड़ा भी नज़र आएगा और फुल रेड भी नज़र आएगा, बिकॉज इवन दो इट्स क्लोजर, लेकिन उसके ऊपर जो ये डार्क रेड टोन्स जो बेंडेड लाइट के जो पड़ रहे हैं उससे वो बहुत अच्छा खूबसूरत नुमाया नज़र आएगा। अब थोड़ी सी बात कर लें इसकी जो मिथ में जो इसकी इम्पोर्टेंस है। इनके ब्लड मून, कोई भी एक आउट ऑफ द यूजुअल, आउट ऑफ द रेगुलर चीज़ को हम देखते हैं तो उसके साथ कुछ मिथ और कुछ पुराने लेजेंड्स जो हैं वो मुंसलिक होते हैं। कहा जाता है कि जब ये ब्लड मून नज़र आता है तो कोई ख़तरे की निशानी होती है, कोई जंग होने वाली होती है या कोई आफत आने वाली होती है। वेल, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ब्लड मून है इस पे जो इंडिजिनस इंडियंस थे, इंडिजिनस अमेरिकन यानी कि जिनको कहा जाता है, वो जो है वो मून को जो है वो फॉलो करते थे इन डिटर्मिनिंग देयर हार्वेस्ट्स। सो वो मून फेज़ को फॉलो करते थे कि किस वक्त प्लांटेशन करनी है, किस वक्त उसको हार्वेस्ट करना है। तो ये ब्लड मून जो है इसको वो एक हार्वेस्ट का स्टार्ट, गंदम की और चीज़ों की वो हार्वेस्ट का स्टार्ट
जो है वो उसका ये एक होता था, इंडिकेशन होती थी कि ये होने वाला, बिकॉज वो मून फेजेस फॉलो करते थे. सो लेकिन काफ़ी और एंशंट कल्चर्स में, एंशंट और जो हैं डिफरेंट कल्चर्स की हिस्ट्रीज में, इसमें कोइंसिडेंटली काफ़ी जंगें इसके साथ मुंसलिक की गई. तो इसलिए ये एक मिथ का एक हिस्सा बन गया कि ये एक जंग की एक निशानदेही करता है कि कुछ इस तरह से होगा. लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, ऐसी बातें नहीं हैं. ये चीज़ें जो हैं ये डिबंक्ड हैं. और ये जो इक्लिप्स है, दिस इज़ अ सेफ इक्लिप्स बिकॉज ये एक शैडो इक्लिप्स है. तो लूनर इक्लिप्स, इसको आप विदाउट एनी, सामने वो कोई भी चीज़ रखे, विदाउट एनी सन ग्लासेज, वो आपको ज़रूरत नहीं, आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं. एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट. और ख़ास करके देयर गोइंग टू बी सम स्पोरेडिक क्लाउड्स आज रात को ऑन द स्काइज ऑफ लाहौर, होपफुली द होल ऑफ पाकिस्तान. की बारिशें काफ़ी रुक चुकी हैं एंड इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल. एंड क्योंकि वो अपनी प्रोजी पे है, विच मीन्स के द मून इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ अभी करंटली, तो वो थोड़ा सा बड़ा भी नज़र आएगा. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल. इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक पिक्चर्स ऑफ इट ऑल्सो. इससे मुंसलिक एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो 21वीं सदी है, इसमें टोटल 228 जो लूनर इक्लिप्स हैं वो होंगे, जिसमें से 86 पिनब्रल हैं, जिसके अंदर वो यूँ लगता है कि जिस तरह से जो है ना शैडो यूँ बाइट हुआ है, थोड़ा सा चांद यूँ बिटन नज़र आता है. और 57 पार्शल हैं एंड बाकी रिमेनिंग 85 जो हैं वो टोटल इक्लिप्स हैं, यानी कि उसमें भी ब्लड मून होगा. और जो ये मुख्तलिफ टाइम्स हैं, ये आप इजीली लूनर साइकिल जो है फॉर द सेंचुरी, ये आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट. और वी विल आल्सो ट्राई टू ऐड अ लिंक टू इट. और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों के लिए, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है. वी शुड लर्न अबाउट डिफरेंट साइंसेज एंड हाउ द अर्थ वर्क्स एंड हाउ द सोलर सिस्टम वर्क्स. एंड फाइनली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम आप ज़रूर ट्यून इन टू बेपर्दा टॉक्स एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड टू सच इवेंट्स. एंड आज रात को आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर जो है ब्लड मून को देखिएगा, उसको एंजॉय कीजिएगा. एंड ब्लड मून जो है वो सिर्फ इट्स रेड बिकॉज उस जो अर्थ के एटमोसफियर से अगेन जो लाइट बेंड होके उसके ऊपर डार्कर टोन्स पड़ते हैं, डीप रेड टोन्स, उसकी वजह से वो रेड होता है. ये कोई ख़तरे की, कोई जंग की अलामत नहीं होती. बच्चों को ना डराएं ये कह के, और उसमें कोई हॉरर बात नहीं है. इट्स ऑल साइंटिफिक. एंड जो है आप ज़रूर देखिएगा एंड देखते रहिए बेपर्दा टॉक्स फॉर this and more amazing content. And thank you very much. Allah Hafiz.